हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 के एनसीईआरटी सिलेबस अध्याय संख्या 6 हेलोजन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हमने पीछे का जो लेक्चर है उनके अंदर बात की है हेलो एल्केन जो शब्द होता है, हेलो एरिन शब्द होता है। उसके बाद में अपन ने चर्चा स्टार्ट कर दी थी उनके वर्गीकरण पर कि जो हेलोजन होते हैं वो संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमने उनमें चर्चा की थी, यदि हेलोजन एक होता है तो मोनो होता है, दो होते हैं डाई होता है, तीन होते हैं ट्राई होता है, चार होता है टेट्रा होता है या फिर पोली होता है। यहां तक होने के बाद में आज का अपना जो मुख्य बिंदु रहेगा चर्चा का, उसमें अपन को चर्चा करनी है कि कार्बन हेलोजन, जो कार्बन है उसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का संकरण क्या है, उस कार्बन का संकरण क्या है, उसके आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें मोनो जो हेलो एल्केन है उसका वर्गीकरण दिया हुआ है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि मोनो हेलो एल्केन है उसमें कार्बन है उसका संकरण क्या है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो संकरण की बात आती है तो संकरण आपको पता है क्या होता है। जब क्या होता है, दो परमाणुीय कक्षक मिलते हैं। संकरण की परिभाषा बताऊं, जब दो परमाणुीय कक्षक मिलते हैं तो मिलने के बाद में वहां पर उतने ही संख्या में नए लगभग पूर्ण समान रूप से ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? संकरित कक्षक कहा जाता है। और उस घटना को संकरण कह देते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। संकरण टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, संकरण की डेफिनेशन बता दी। इसके बाद में मान लीजिए संकरण का पता नहीं चल रहा, क्या है? संकरण का पता नहीं चल रहा, तो संरचना देखकर आप पता चला सकते हो कि उसके अंदर संकरण कैसा है। तो मैंने यहां पर समझाया तुम लोगों को क्या निकालना है। सबसे पहले संकरण, क्योंकि जब संकरण का पता नहीं होगा तो जो हेलो एल्केन है इनको अपन वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो कार्बन है वो sp3 है, sp2 है या फिर sp है। तो मैंने यहां कहा संकरण की परिभाषा तो ये हो गई कि जहां पर जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या में पूर्ण रूप से समान रूप से एक समान रूप से उतने ही कक्षक बनते हैं जितने भाग ले रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा होती है वह क्या होती है? बराबर होती है। अब निकालते कैसे हैं संकरण को? तो देखिए संरचना से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, क्योंकि हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को कार्बन का ही संकरण देखना है, उसके साथ में हेलोजन जुड़ा है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन किस रूप में जुड़ सकता है? कार्बन या तो क्या हो सकता है, ऐसे जुड़े किसी दूसरे परमाणु के साथ, या दूसरी कंडीशन क्या है, कार्बन इस प्रकार से जुड़े। थर्ड कंडीशन क्या है, कार्बन इस प्रकार से जुड़े। 3 प्रकार की कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड एंड कंडीशन नंबर थर्ड। अब इनके अंदर क्या बताना है? कार्बन का संकरण बताना। इनके अंदर क्या बताना है? कार्बन का संकरण बताना है। तो संरचना देखकर कैसे पता चलेगा? मैंने कहा संकरण में जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उतने ही नहीं। मैंने नाम बोला sp संकरण। देखो मैंने नाम बोला sp संकरण।
दूसरा नाम बोला मैंने sp2 संकरण। तीसरा नाम बोला मैंने sp3 संकरण। अब संकरण में मैंने कहा जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उतने ही नए कक्षक बनेंगे। कहने का मतलब उतने आबंध बनेंगे। क्या बनेंगे? उतने ही आबंध बनेंगे। यहां पर 2 कक्षक भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, यानी कि 2 आबंध तो बनेंगे ही बनेंगे। यहां पर 3 ले रहे हैं तो यहां पर कितने बनेंगे? 3 तो बनेंगे। यहां पर कितने हो गए? 3 और 1 4, तो यहां पर कितने आबंध बनेंगे? 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। अब ये जो आबंध बन रहे हैं, संख्या लिखी है मैंने कि यहां पर 2 आबंध बनेंगे, यहां पर 3 बनेंगे, यहां पर 4 बनेंगे। ये जो संख्या है ये कौन से आबंध की है? एकल आबंध की संख्या है। एकल आबंध की संख्या। ये जो संख्या लिखी है 2, 3 एंड 4, ये कौन से आबंध की संख्या है? एकल आबंध की संख्या है। sp का मतलब कितने हो गए? 2, तो वहां पर 2 एकल आबंध आएंगे। sp2 है तो वहां पर 3, तो वहां पर 3 एकल आबंध आएंगे। sp3 है तो यहां पर कितने हो गए? 4, तो यहां पर कितने आबंध आएंगे? 4 एकल आबंध आएंगे। किसके साथ में आएंगे? कार्बन के साथ में। एकल आबंध है, ये किसके साथ में आएंगे? कार्बन के साथ आएंगे। जिस कार्बन का संकरण देख रहे हैं उसी कार्बन के साथ में आएंगे। अब मैंने ये कहा सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात करूं। एकल आबंध का मतलब समझ गए। इस प्रकार का जो आबंध होता है वह एकल आबंध होता है, यानी कि एक रेखा। एकल आबंध का मतलब हो गया एकल रेखा। क्या हो गया? एकल रेखा। अब देखिए फर्स्ट जो मॉलिक्यूल दे रखा है, कार्बन की संरचना दे रखी है, इसके अंदर कितनी एकल रेखा आ रही है? काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4। कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो देखो 4 एकल रेखा है, वो कौन से संकरण के साथ में आएगी? यहां पर कितनी एकल रेखा आएंगी? 2 एकल रेखा। यहां पर 3, यहां पर कितनी है? 4। तो 4 किसके सामने आ रहा है? sp3 की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन का मेरा संकरण कैसा हो गया? sp3। आ गई बात समझ? कि जहां पर कार्बन के साथ में 4 एकल आबंध आते हो, कार्बन क्या बनाते हो? चारों की चारों जो संयोजकता है वह एकल आबंध के द्वारा पूर्ण कर रहा हो, वहां पर कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने इस प्रकार से संरचना लिखी। यहां पर कितने एकल आबंध है? कितनी एकल संरचना है? 1 2 एंड 3। जहां पर पाई आबंध आएगा, क्या आएगा? पाई आबंध आएगा। साथ हमेशा सिग्मा आबंध होगा। इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है। जहां पर पाई आबंध होगा उसके साथ में हमेशा सिग्मा आबंध आएगा। तो यहां पर सिग्मा आबंध कितने हो गए? 1 2 एंड 3। तो एकल रेखा मेरी यहां पर कितनी हो गई? 3 एकल रेखाएं हो गई। कितनी हो गई? 3 एकल रेखाएं हो गई। तो जहां पर 3 एकल रेखा होती है, यानी कि 3 एकल आबंध आते हैं, वहां पर कार्बन का संकरण कैसा हो जाता है? सामने लिखा है sp2 संकरण। इस कार्बन का संकरण कैसा हो गया? sp2 संकरण। पता चल गया। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 जो स्ट्रक्चर्स दे रखी है उसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होगा?
पाई अबंध आएगा उसके साथ सिग्मा अबंध आएगा। तो सिग्मा एक तो ये रहा, दूसरा ये क्या हो गया पाई, तो पाई के साथ में क्या आ गया सिग्मा, और यहां पर ये क्या है पाई बंध। तो यहां पर सिग्मा अबंध कितने हो गए 2, यहां पर सिग्मा अबंध कितने हो गए 2। तो यहां पर 2 एकल रेखाएं हैं, एकल आबंध की संख्या वहां पर कितनी है 2 है, और जहां पर 2 एकल आबंध आते हैं वहां पर कौन सा संकरण होता है sp संकरण होता है। कौन सा होता है sp संकरण होता है। तो इसका मतलब इस कार्बन का संकरण कैसा हो गया मेरा sp संकरण। ये बात तो किसकी हो गई कार्बन के संकरण की। आगे अब मैं ये कह रहा हूं अपने को तो क्या पढ़ना है मोनोहेलो एल्केन है, उसमें कार्बन है, उसका संकरण कैसा है। तो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा CH H H ये बात हुई, 3 एग्जाम्पल लिखी। अब तीनों के अंदर बात करें अपन संकरण की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं हेलोजन, ये हेलोजन है, ये हेलोजन है। तो यहां पर जो हेलोजन है जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसका संकरण कैसा है। तो यहां पर कार्बन है, इसके साथ में चारों के चारों जो संयोजकता है वो एकल आबंध की पूर्ण हो रही है, यानी 4 रेखाएं आ रही है एकल इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन का जो संकरण है वह कैसा हुआ sp3 संकरण। कैसा हुआ sp3 संकरण। अब मैं बात करूं इस सेकेंड कार्बन की इस एग्जाम्पल के अंदर, तो यहां पर कार्बन है ये, इसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का संकरण कैसा होगा sp संकरण। कैसा होगा sp संकरण। ये देखिए जहां पर कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड आता है उस कार्बन का संकरण कैसा होता है sp संकरण। तो फिर इस कार्बन का संकरण क्या होगा sp2 संकरण। तो इन तीनों के अंदर जो हेलोजन जुड़े हुए हैं तीनों के कार्बन की जो प्रकृति है वह क्या है अलग अलग है। तो इसीलिए इन हेलो एल्केन को, हेलो जो एल्किल हेलाइड है हेलो एल्किन है, इनको क्या कर दिया विभाजित कर दिया। और हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या दे दिया सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है कार्बन का sp3 होना चाहिए, जो हेडिंग तुम लोगों को दिख रही है। जो मुख्य बिंदु मैंने बताया है कि sp3 संकरित कार्बन हेलोजन है, उसके आधार पर क्या पढ़ना है अपने को हेलोजन का वर्गीकरण पढ़ना है, हेलो एल्किल का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है। अब यहां पर संकरण निकालना सीख गए तो बात आती है ये कि sp3 वाला तो हो गया, ये बात खत्म। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती है। अब इसके पास में भी क्या होता है कार्बन होता है, इसके पास में भी क्या होता है कार्बन होता है। हो सकता है अपन उस कार्बन की जो नेचर है प्रकृति है उसके आधार पर भी वर्गीकरण करें, वो भी अपने सिलेबस में। यानी कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास में जो स्थित कार्बन है उसका संकरण कैसा है, या फिर वो कार्बन कैसा कार्बन है, वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। आइए चर्चा करते हैं अपन sp3 के आधार पर हेलोजनों जो एल्किल हेलाइड है मोनोहेलो एल्केन उनका वर्गीकरण। संकरण यहां तक समझ में आ गया। संरचना देकर आप पहचान लोगे कि यदि इस प्रकार की संरचना है तो वह मेरा संकरण कैसा हो जाएगा
sp संकरण। यदि इस प्रकार की संरचना है sp3 sp2, ऐसे आपको एग्जाम्पल दिखे हुए मिल जाएंगे, लिखे हुए। तो यहां से अपन क्या करेंगे, संरचना देकर उसका संकरण पहचान लेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कार्बन हेलोजन है, उसका जो आबंध है sp3 के आधार पर। sp3 के आधार पर जो कार्बन हेलोजन है, सबसे पहला वर्गीकरण है एल्किल हेलाइड। हेडिंग डालिए एल्किल हेलाइड। या फिर मोनोहेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। एल्केन शब्द क्यों काम में ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर जो हेलोजन जुड़ा है कार्बन से, उस कार्बन का संकरण है sp3। कैसा संकरण है, sp3 संकरण है। उसमें सारे जो कार्बन आएंगे वो sp3 संकरित कार्बन आएंगे। तो यहां पर हम ये चाहें एल्किल हेलाइड है, इसका कोई सामान्य सूत्र भी होता है क्या। मान लो अपने को फॉर्मूला लिखना हो, क्या लिखना हो, उसका सूत्र लिखना हो, तो जैसे अपन पढ़ते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र, किसका बात करें अपन, एल्केन की सामान्य सूत्र की बात करें, क्या होता है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का। अब मैं ये चाह रहा हूं मेरे पास में मोनोहेलो एल्केन का सामान्य सूत्र आ जाए, सामान्य सूत्र। अब यहां पर जो हेलो एल्केन है एल्केन, उसमें मोनो का अर्थ है एक, मोनो का अर्थ क्या है, एक। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन कमी तो कर रहे थे। जब मोनोहेलो एल्केन की चर्चा की अपन ने, वहां पर बताया था कि एक हाइड्रोजन को हटाना है, मोनो का अर्थ बताया था कि एक हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहां पर अब ये कितने हैं, CnH2n प्लस 2। तो 2 की जगह क्या कर दे अपन, 1 कर दें। 2 की जगह अपन क्या कर दें, 1 कर दें। जैसे यहां पर लिखें CnH2n प्लस 1, और एक साथ में क्या आ जाए यहां पर, हेलोजन। हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, X से कर दिया। क्या ये सही बन रहा है क्या, चेक करते हैं। मैंने लिखा एथेन का सूत्र लिखा, किसका लिखा है, एथेन, एल्केन ही होता है, पता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H6। क्या होता है, C2H6। ठीक है, यहां N का मान कितना है, इसमें 2 लिया अपन ने, तब ये जाकर अपने फॉर्मूला आया। तो मान लीजिए मैंने यहां पर N की जगह कितना रखा, 2 रखा। तो यहां पर अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कम किया अपन ने, ऐसे लिखा C2H5, और साथ में क्या गया, X। साथ में क्या गया, X। नहीं समझे, चलो समझा। तो यहां पर मैंने ये किया, N की जगह कितना लिखा, 2, H 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना आया, C2H 2 2 जा 4 प्लस 2, C2H6
हो गया। अब यहां पर अपन फॉर्मूला चेंज किया, मैंने ये लिखा C2H2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू ये X हो गया, हेलोजन का X। तो यहां पर क्या बना, C2H4 प्लस 1 और ये हेलोजन C2H5X। क्या ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता? होता है। कैसे होता है? जब अपन इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ में करवा रहे थे तो इस प्रकार से अपने को यौगिक मिल रहे थे। इसे अपन कह रहे थे मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन। तो उस सूत्र से अपन इसका सामान्य सूत्र बना लिया और ये यहां पर अपन ने क्या कर दिया, एग्जाम्पल लेकर ये सूत्र सेट करके स्थापित भी कर दिया। तो सामान्य सूत्र क्या हो गया, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वही है, बस उसमें से एक हाइड्रोजन कम करना है। तो यहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की जगह 1 और साथ में क्या आ जाएगा, हेलोजन। ये क्या हो गया इसका सामान्य सूत्र। इसके बाद में अब अपन बात करें एग्जाम्पल की, एल्किल हेलाइड की। तो सभी जो हेलोजन होगा सभी कार्बन से कैसा होगा, कार्बन sp3 से। मैंने यहां पर कहा कि ये जो कार्बन है इसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसका संकरण कैसा होना चाहिए, देखकर पता चल गया sp3 है। फिर अपन ने ये लिखा इन दो एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। तो यहां पर कार्बन है वह कैसा है, sp3, जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद में ये हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कैसा है, sp3, लेकिन वह एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, यहां पर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। यहां पर बात करें इस कार्बन का संकरण कैसा है, sp3 संकरण है और इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो अपनी जो हेडिंग चल रही है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, वर्गीकरण चल रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, इसमें तो एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा, इसमें एक कार्बन से जुड़ा है, इसमें ये कार्बन है ये अन्य 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। इनको भी क्या कर सकते हैं, जो एल्किल हेलाइड है sp3 वाले, इसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर कार्बन की डिग्री चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, कार्बन है उस कार्बन की डिग्री चेक करेंगे कि जो कार्बन है उसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री कैसी है। वह 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है या फिर 3 डिग्री कार्बन है। उस डिग्री के हिसाब से अपन क्या कर देंगे, इनका वर्गीकरण कर देंगे। डिग्री कैसे देखी जाती है, क्वेश्चन यहां उठता है, सर पहले डिग्री तो समझाओ कैसे देखी जाती है। तो देखिए कार्बन की डिग्री को पहचान करना बड़ा आसान है। किस प्रकार से करोगे, मान लीजिए मेरे पास में ये कार्बन है जिसके साथ में हेलोजन जुड़े हुए हैं। क्या है, हेलोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की डिग्री चेक करनी है। तो इस कार्बन के साथ में कितने अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि इस कार्बन के साथ में अन्य डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इस कार्बन से डायरेक्ट कितना जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां चेक करें तो देखिए ये हेलोजन हो गया,
इस हेलोजन वाले कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है, और उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो एक जुड़ा है, इसका मतलब 1 डिग्री। कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री, जिसे अपन बोलते हैं प्राथमिक। क्या कह दिया मैंने? यहां पर इस कार्बन की जो डिग्री होगी वह कैसी होगी? 1 डिग्री होगी, प्राथमिक। इस कार्बन की चर्चा करें, इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये भी किससे जुड़ा हुआ है? अन्य एक कार्बन से। ये भी किससे जुड़ा हुआ है? अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की भी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या हो गई? 1 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये लिखा CH3 CH CH2 X CH3। तो यहां पर इस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का संकरण कैसा हो गया? sp3 संकरण। इस कार्बन से अन्य डायरेक्ट कितने कार्बन? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो इस कार्बन का जो डिग्री है वह कौन सी है? 1 डिग्री। इसके नीचे लिख देते हैं 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो अन्य कितने कार्बन से? 1 2 एंड 3 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। यहां पर लिखा अपन ने एग्जाम्पल CH3 CH3। अब देखिए इस कार्बन का संकरण कैसा हुआ? sp3। इस कार्बन का संकरण क्या हुआ? sp3 संकरण। हो गई बात। अब इस कार्बन का संकरण sp3 हुआ, लेकिन इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये किस प्रकार का कार्बन है? तो यहां पर चेक करते हैं, इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट कितने अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका कौन सा हो गया? 2 डिग्री। यानी ये कार्बन है, ये कौन सा है? द्वितीयक। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। इसकी भी क्या है? 1 डिग्री। लेकिन जिस हेलोजन जुड़ा है जिस कार्बन से, उसकी डिग्री चेक करनी है अपने को। तो इसके पास वाली तो ऐसे समझने के लिए कि हाँ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये देख रहे हैं। लेकिन अपने मेन फोकस है वो कौन से? जिस कार्बन से अन्य कार्बन जुड़े रखे हैं और उसके साथ में क्या है? हेलोजन है। कहने का मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है? तो ये क्या हो गई? 2 डिग्री। अब मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये मेरा कार्बन है, यहां पर कार्बन का संकरण कैसा? sp3 संकरण। कार्बन का संकरण कैसा? sp3 संकरण। यहां पर कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की क्या चेक करनी? डिग्री चेक करनी। तो हम देखते हैं ये वाला जो कार्बन है अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है। कितने से? 3 से। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। यानी ये क्या हो जाएगा? तृतीयक। है क्या सभी के सभी एल्किल हेलाइड? है क्या एल्किल हेलाइड? तो ये क्या हो गया? द्वितीयक एल्किल हेलाइड। ये क्या हो गया? तृतीयक एल्किल हेलाइड। और ये क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हेलाइड। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? जो एल्किल हेलाइड है उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
तीनों समझा दिए। कौन से? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। पहचान कैसे की जाती है कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वह डायरेक्ट अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि एक से जुड़ेगा तो मोनो एलोहेल्किल हैलाइड के अंदर आएगा। यदि 2 से जुड़ा होगा तो डाई द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या आएगा? डाई नहीं आएगा, वहां पर आएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। डाई कब आता? जब हेलोजन की संख्या 2 होती। जब हेलोजन की संख्या कितनी होती? 2। यहां पर सिर्फ एक वाले पर ही बात करें तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और यदि कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है और वह अन्य 3 कार्बन के साथ में जुड़ा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तीनों की परिभाषा नोट करते हैं। तो अपन क्या हो गया? एल्किल हैलाइड सामान्य सूत्र। इस सूत्र से ये सारे सूत्र सेट हो जाएंगे, प्राथमिक का, द्वितीय का और तृतीय का। अब एल्किल हैलाइड को अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो समझा उसको नोट कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। किया जाता है। तीन भाग हैं, वह कौन कौन से हो गए? अभी अपन ने चर्चा की है मोनो एल, कौन से बात की है? मोनो एल्किल हैलाइड के अंदर 3 भाग की कौन सी चर्चा की है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो अपन लिखेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सबसे पहला क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हैलाइड। दूसरा क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। साथ साथ नोट करना है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और थर्ड अपना है तृतीयक एल्किल हैलाइड। यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गई। सबसे पहले बात करें अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड। किसकी चर्चा करते हैं? हेडिंग डालते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया? अब क्या करना है? परिभाषा नोट करनी है बस, एल्किल हैलाइड। तो क्या समझा इसके अंदर अपन ने ये देखा है कि जो कार्बन sp3 होता है उसके साथ में अन्य एक कार्बन और डायरेक्ट जुड़ा रहता है, तो वह क्या कहलाता है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो इसमें लिखते हैं अपन sp3 संकरित कार्बन
वह sp3 संकरित कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा रहता है, वह अन्य 3 कार्बन से, सॉरी, अन्य कितने कार्बन से जुड़ेगा? 1 कार्बन से जुड़ेगा। 3 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। अन्य 1 कार्बन से, वह अन्य 1 कार्बन के साथ आबंध बनाता है, तो वह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो वह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। वह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। हो गई बात? हो गई बात ये। जैसे एग्जाम्पल लिखे इसके, तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? CH3 CH2 X लिखा, CH3 CH2 Br लिखा, आयोडीन, क्या लिखा? आयोडीन। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, ये क्या है? 1 डिग्री की। पहचान कैसे की? इस कार्बन का संकरण क्या हुआ? sp3 संकरण। क्या हुआ? sp3 संकरण। और इसके साथ में अन्य 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 1 डिग्री। ये भी क्या है? 1 डिग्री। ये भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो इस प्रकार के जो एल्किल हैलाइड होंगे क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बात करें द्वितीयक एल्किल हैलाइड, किसकी बात करें? प्राथमिक समझ में आ गया। इसके बाद में बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीनों समझ में, तीनों आगे, सिर्फ परिभाषा नोट कर रहे हैं। आइए द्वितीयक एल्किल हैलाइड की परिभाषा लिखते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड किसकी चर्चा करनी है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड की। तो नोट करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड को। द्वितीयक एल्किल हैलाइड द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा? जहां पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड में अपन ने कहा है कि डायरेक्ट एक अन्य कार्बन से जुड़ेगा, यहां sp3 संकरित जो हेलोजन कार्बन है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ेंगे?
दो कार्बन से डायरेक्ट बंध बनाएगा, वह क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। वह sp3 संकृत, वह sp3 संकृत कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा रहता है, वह अन्य दो कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाता है तो वह द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो वह द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। यानी कि इसमें होगा क्या, sp3 संकृत जो कार्बन है, कौन सा sp3 संकृत जो कार्बन है जिसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन क्या होगा, अन्य दो कार्बन से जुड़ेगा, इसीलिए वह कार्बन क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो एग्जाम्पल से देखें अपन इसके, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, CH3 CH3 हाइड्रोजन और X। देखिए यहां पर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस कार्बन की जो डिग्री है वह कैसी है, 2 डिग्री। अपन ये कह दें इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। और चारों के चारों आबंध है वह कैसे हैं, एकल आबंध। तो यहां पर इस कार्बन का जो संकरण है वह भी कैसा है, sp3 संकरण। कैसा है, sp3 संकरण। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहां पर जो हेलोजन के लिए X अपन ने दर्शाया है, X की जगह अपन दूसरा फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा। ये भी क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या ये भी द्वितीयक एल्किल हैलाइड है क्या, देखें यहां पर क्या है, इस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखिए इसके साथ में डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ में डायरेक्ट कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट हेलोजन जुड़े हुए हैं 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन।
अब मोनोहेलो एल्केन के अंदर प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इसकी पहचान करनी है। वो पहचान की जाती है इस कार्बन के आधार पर। किसके आधार पर है? इस कार्बन के आधार पर यह पहचान की जाती है कि ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है। तो हम देखते हैं कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वह अन्य डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 और 2। कितने से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी तो है, लेकिन ये इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ना कि इस कार्बन के साथ में। तो इसीलिए इस कार्बन की जो डिग्री होगी वह कैसी होगी? 2 डिग्री। कैसी होगी? 2 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल लिखा अपन ने, अब इन सब के अंदर चेक कीजिए क्या कार्बन की 2 डिग्री है क्या? यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ में, जुड़ा हुआ है। ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट? 1 और 2। तो इसका मतलब ये भी क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। कैसा है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यौगिक चक्रीय ले लिया है, लेकिन है कैसा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहां चेक करते हैं, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसका संकरण कैसा? sp3। हेलोजन एक है, दोनों कंडीशन से ही जा रही है। तीसरी कंडीशन देखनी है कि इस कार्बन की डिग्री क्या है। तो मैंने देखा कि यह है एक इस कार्बन के साथ में, दूसरा इस कार्बन के साथ में अबंध बना रहा है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। क्या हो गई? 2 डिग्री। तो ये भी मेरा क्या हुआ? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये भी क्या हुआ? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहां पर चेक करते हैं, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, वह अन्य कितने कार्बन से? यहां कार्बन है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा? 2 कार्बन से। तो ये भी मेरा क्या हुआ? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से दिख रहा है? इस कार्बन से काउंट नहीं है यहां पर अबंध बनाया हुआ नहीं है मेरा, ये फ्री है यहां से, ये यहां पर। तो ये भी क्या है? द्वितीयक द्वितीयक द्वितीयक। जो भी एग्जाम्पल लिखे अपन ने वो सारे किसके हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड के। इसके बाद में हो सकता है ये जो हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है, यहां पर एक हाइड्रोजन आ रहा है, इस हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन और आ जाए। तो एक और आते ही कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। तो यहां पर द्वितीय की जगह शब्द क्या आ जाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। और कुछ नहीं करना है। यदि इस हाइड्रोजन की जगह एक मेथिल ग्रुप और आ जाएगा तो द्वितीय की जगह क्या हो जाएगा? तृतीयक। और यदि यहां पर इस मेथिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता तो यहां पर डायरेक्ट एक ही कार्बन रहता, तो यहां द्वितीय की जगह क्या आता? प्राथमिक आता। द्वितीय की जगह क्या आता? प्राथमिक आता। तो आइए नोट करते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड।
परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वह sp3 संकरित कार्बन, वह sp3 संकरित कार्बन, वह sp3 संकरित कार्बन जिस पर हेलोजन परमाणु, जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, वह कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ में, अन्य 3 कार्बन के साथ अबंध बनाता है, अबंध बनाता है, तो वह तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। यानी कि इस बार जो हेलोजन जुड़ेगा कार्बन पर, वह कार्बन sp3 संकरित तो होगा ही, लेकिन उस कार्बन के साथ में अन्य 3 कार्बन और जुड़े होंगे। देखिए किस प्रकार से जुड़े रहेंगे। मैंने लिखा CH3 कार्बन CH3 और यहां पर हेलोजन। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण कैसा है? sp3 संकरण है। देखकर पता चल रहा है चारों के चारों आबंध है, वह एकल आबंध है। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण कैसा है? sp3 संकरण है। अब इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, वह अन्य कितने कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा इस कार्बन की डिग्री। तो इस कार्बन की डिग्री किस पे डिपेंड करेगी कि इसके साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यहां काउंटिंग में देख रहे हैं डायरेक्ट कितने हैं, 1 2 3। तो इस कार्बन की जो डिग्री हुई वह कौन सी हुई? 3 डिग्री। तो ये क्या हुआ? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, डाई जो एल्किल हैलाइड है उसको भी पढ़ सकते हैं, ट्राई एल्किल, टेट्रा एल्किल और मोनो एल्किल हैलाइड को पढ़ सकते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड के अंदर संकरण के आधार पर अपन देखें sp3 में, तो वहां पर एल्किल हैलाइड आता है। एल्किल हैलाइड में कार्बन की जो डिग्री है उसके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल किसका लिखा है? तृतीयक एल्किल हैलाइड का लिखा है। किसका लिखा है ये एग्जाम्पल? तृतीयक एल्किल हैलाइड का। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मैंने इस प्रकार से लिखा CH3 CH2 CH3 CH3 ब्रोमीन। क्या ये भी
तृतीयक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है क्या? तो चेक कीजिए, सबसे पहले संकरण चेक कीजिए। आपको जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो सबसे पहले तो चेक कीजिए, उनका संकरण चेक कीजिए। जैसे ही आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया कि इसके अंदर sp3 है, फिर आप देखिए कि कार्बन है वह अन्य कितने कार्बन के साथ में जुड़े हुए। यहां पर देखा कि कार्बन है वह 1 2 3 कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब इसकी आसान पहचान बता दीजिए सर। क्या बता दीजिए? आसान पहचान भी बता दीजिए सर। मोनो एल्किल हैलाइड के अंदर तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की आसान पहचान क्या हो गई? सबसे पहले तृतीयक एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो उसकी बात करें। जिस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आता। इस कार्बन के साथ में एक भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कैसा है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मान लीजिए यदि एक हाइड्रोजन आता हो, जैसे एक हाइड्रोजन आ रहा है और 2 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, तो क्या हो गया? 2 डिग्री। यदि एक भी नहीं है 3 डिग्री, यदि एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री, और यदि इस प्रकार से हो CH3 CH2 और X, जहां पर 2 हाइड्रोजन आते हो वह क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो पहचान आसान हुई या नहीं हुई? जहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है कार्बन पर वह कैसा? 3 डिग्री। जहां पर एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री। जहां पर 2 हाइड्रोजन है कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसमें से पहचान करके बतानी है। मिक्स में एग्जाम्पल लिखते हैं और उनमें पहचान करनी है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया। पहचान ये करनी है कि दिया गया एल्किल हैलाइड है वह प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड है। क्या पहचान करनी है कि दिया गया एल्किल हैलाइड है वह प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक है। देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रोमीन। थर्ड एग्जाम्पल है क्लोरीन। फोर्थ एग्जाम्पल है ब्रोमीन। सात नंबर का एग्जाम्पल है
हो गई बात। अब ये 10 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन सब के अंदर आपको ये बताना है कौन सा तो 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कौन सा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या किया अपन ने, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहां पर, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखकर आपको ये चेक करना है कि आपकी इनमें से डिग्री कौन सी है। आइए 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। आपके क्या आंसर आया है, मैच कीजिए साथ में और देखिए कहाँ गलत हो रहा है। सबसे पहले हेलोजन को उठाया। किसको देखना है, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी ही डिग्री देखनी है। तो यहां पर इस कार्बन की डिग्री चेक करनी है। किसकी, इस कार्बन की डिग्री चेक करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हो, 2, वह कौन सा होगा, 1 डिग्री। क्या होगा, 1 डिग्री। सेकंड पहचान क्या बताई थी, आसान, जिस पर एक हाइड्रोजन हो वह क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और जिसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, 0 हाइड्रोजन हो, कितना हो, 0 हो, तो वह क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जहां पर क्या हो, 0। ये क्या लिखे हैं, कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन की संख्या पहचान के लिए। तो यहां देखिए, हम देखते हैं जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने आए हैं, यहां पर 2। यदि हाइड्रोजन 2 होता है तो वहां पर कौन सा होता है, 1 डिग्री। तो डायरेक्ट अपना आंसर क्या निकल गया, ये कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहां चेक करते हैं, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। और ये है कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक जो चौथी वैलेंसी है वह किसके द्वारा पूर्ण हो रही है, हाइड्रोजन के द्वारा। रेखा आबंध सूत्र में बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। यहां पर पता चला कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है वह कौन सा होता है, 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। पहचान कीजिए, ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे पहचान पता चली, यहां पर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है, यहां पर पता चला कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है, तो ये भी कैसा, 2 डिग्री। यहां पर पता चला कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन तो इसके साथ में तो कितने जुड़े हुए हैं, इनसे लेना देना नहीं है। किससे मतलब है अपने को, तो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहां पहुंचे तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन यहां छुपा होता, तो ये भी 2 डिग्री। क्या ये 2 डिग्री है क्या, नहीं। जहां पर 2 हाइड्रोजन होते हैं वह कौन सा होता है, 1 डिग्री होता है। क्या यहां पर कोई हाइड्रोजन है क्या, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये क्या हो गया, जहां पर 0 हाइड्रोजन हो वह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पर हेलोजन है, इसके साथ में यहां पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होता है वहां पर 2 डिग्री। यहां पर हेलोजन के साथ में यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, ये कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री। यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड।
इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं उनके कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या को देखकर चुटकियों में अपन उसकी डिग्री, ये जो वर्गीकरण है, कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, अच्छे से प्रैक्टिस करना जो क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो sp3 कार्बन होता है उसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर तो अपन ने देखा कि कार्बन की प्रकृति, कितने अन्य कार्बन जुड़ा है, उसके बाद में देखेंगे जिस हेलोजन जुड़ा हुआ है वह अगला जो कार्बन है उसकी नेचर कैसी है, उसके आधार पर भी अपन वर्गीकरण करते हैं, उसकी बात करेंगे अपन।